हेलो फ्रेंड्स। इस इक्वेशन में x की वैल्यू कैसे निकालनी है, आइए देखते हैं इसका बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक क्या है। तो यहाँ पर 30 क्यूब प्लस 40 क्यूब प्लस 50 क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब यहाँ पर दिया गया। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या 30 का क्यूब कर देना चाहिए, 30 इंटू 30 इंटू 30, 40 इंटू 40 इंटू 40, 50 इंटू 50 इंटू 50। अगर इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे तो इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा, बहुत ही वास्ट हो जाएगा। तो क्या करना है कि छोटे से छोटे ट्रिक्स में सोल्यूशन आ जाए। तो आइए देखते हैं इसका ट्रिक। हमारे पास जो इक्वेशन है ये है 30 क्यूब प्लस 40 क्यूब प्लस 50 क्यूब इक्वल्स एक्स क्यूब यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो 30 क्यूब हम लोग यहाँ पर 30 क्यूब को लिख सकते हैं 3 इंटू 10 होल क्यूब, चलिए इसको भी लिख दिया। प्लस 40 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10 और होल क्यूब, प्लस 50 क्यूब को 5 इंटू 10 होल क्यूब। मीन्स तीनों क्यूब को हमने यहाँ पर एक मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में शो कर दिया, दिखा दिया। तीनों क्यूब जो सम ऑफ 3 क्यूब थे 30 40 50, तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया 3 इंटू 10 4 इंटू 10 5 इंटू 10। अब इसके बाद जैसे ही यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी इंडाइसिस की जो प्रॉपर्टी है a इंटू बी होल रेज टू n कैन बी रिटन एज a रेज टू n इंटू बी रेज टू n, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस टर्म को यहाँ पर 3 क्यूब इंटू 10 क्यूब प्लस 4 क्यूब इंटू 10 क्यूब, सभी ब्रैकेट का एक्सपेंशन सेम हो जाएगा ठीक इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस 5 क्यूब इंटू 10 क्यूब इक्वल्स एक्स क्यूब। अब इसके बाद यहां पर देखते हैं 10 क्यूब 10 क्यूब 10 क्यूब, ये तीनों में है कॉमन। तो 10 क्यूब को कॉमन करते हुए यहां पर हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म आएगा 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ये रिमेनिंग टर्म आ गए 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। और 10 क्यूब कॉमन है तो 10 क्यूब को हम यहाँ पर सिर्फ वन टाइम लिखेंगे क्योंकि कॉमन कर लिए। इसके बाद यहाँ पर एक्स क्यूब, 3 क्यूब को क्या करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ये बन जाता है 27। प्लस 4 क्यूब को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, तो यहाँ पर मिल जाएगा 64। 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम्स 3 टाइम्स 5 क्यूब के लिए, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये मिल जाता है यहाँ पर 125। ब्रैकेट क्लोज किया और इसके बाद यहाँ पर 10 क्यूब इक्वल्स एक्स क्यूब। अब इसके बाद क्या करना है, तीनों को प्लस कर लेना है। जैसे हम इन तीनों को प्लस करेंगे यहाँ पर ये हमें मिल जाता है 216 और मल्टीप्लाइड बाय 10 क्यूब इक्वल्स एक्स क्यूब। अब इसके बाद इस टर्म को हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद एक छोटा सा सोल्यूशन है जो यहाँ पर हम दिखा देते हैं और एक पूरा सोल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। 216 यहाँ पर आया, ये 216 क्या है, 216 है यहाँ पर 6 इंटू 6 इंटू 6, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से निकाल सकते हैं। इसका फैक्टराइज करके देखेंगे तो यहाँ पर 6 इंटू 6 इंटू 6 3 टाइम्स मिलेगा इंटू 10 क्यूब इक्वल्स एक्स क्यूब। अब यहाँ पर ये क्या बनता है 6 इंटू 6 इंटू 6, ये होगा 6 क्यूब इंटू 10 क्यूब इक्वल्स एक्स क्यूब। और 6 इंटू 6 क्यूब इंटू 10 क्यूब को लिख सकते हैं 6 इंटू 10 होल क्यूब। अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया था, ठीक उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर लिखा जा सकता है, ठीक उसी फॉर्मूले से। तो 6 इंटू 10 यहाँ पर हो गया 60 क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, 60 क्यूब एक्स क्यूब, तो दोनों का पावर सेम है, यहाँ पर दोनों का पावर सेम है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है यहाँ पर, तो 60 इक्वल टू एक्स, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया, a टू द पावर m इक्वल टू b टू द पावर m, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल्स b, ये इंप्लाइज की साइन यहाँ दे दिया, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू b, सो x इक्वल टू 60। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है x इक्वल टू 60। तो
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत से इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने के लिए, ट्रिक देखने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।